वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 25। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आयशा को एक ऐसी फाइल मिली जो उसके पास्ट के राज खोल सकती थी। मीरा एक बड़े डिसीजन की एज पे थी, पर सबसे बड़ा शौक आयशा के लिए था जूलियन का नाम उस फाइल में आना। क्या सच में सामने आने वाला था? चलिए देखते हैं आगे। आयशा ने फाइल को फिर से देखा, हर एक पेज जैसे उसके पुराने दुख खोल रहा था। उसका दिमाग सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, जूलियन और रमेश चौधरी का कनेक्शन। क्या जूलियन सच में मीरा की मदद कर रहा था या कुछ और? उसने एक डीप ब्रेथ ली और अनुज की तरफ देखा। आयशा कहती है, ये सब मुझे कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं अनुज? अनुज कहता है, जहाँ सच छुपा है आयशा, बस तुम्हें तय करना है कि तुम सच देखना चाहती हो या नहीं। आयशा ने फाइल को जोर से बंद किया। आयशा कहती है, मैं किसी पे बिना प्रूफ के शक नहीं करती, और जूलियन वो मीरा के साथ है। तुम्हें लगता है मैं उसे बिना वजह डाउट करूंगी? अनुज कहता है, अगर शक नहीं होता तो ये फाइल अब तक डस्टबिन में होता। आयशा चुप हो गई। उसकी दिमाग और दिल दोनों कॉन्फ्लिक्ट में थे। क्या उसे जूलियन पे शक करना चाहिए? और अगर ये सच निकला तो मीरा? उसने अनुज को इग्नोर कर दिया और फ़ोन उठाया। मीरा का नंबर डायल किया, पर फ़ोन अब भी स्विच ऑफ था। उसका दिल बेचैन हो गया। दूसरी तरफ मीरा न्यू ईयर का ऑफ़र सोच रही थी, लेकिन सिर्फ ऑफ़र ही नहीं, जूलियन का बिहेवियर भी अब उसे अजीब लग रहा था। उसने जूलियन को कॉल करने का सोचा, पर उसी वक्त जूलियन खुद उसके सामने आ गया। जूलियन कहने लगा, सो मीरा, तुमने डिसीजन ले लिया? मीरा थोड़ा हेजिटेट हुई। उसने डायरेक्टली जूलियन की आंखों में देखा। मीरा स्लोली कहती है, जूलियन, तुम्हारा रमेश चौधरी से कोई कनेक्शन है? तभी आयशा का फ़ोन आया। इस बार फ़ोन स्विच ऑफ नहीं था। आयशा ने मीरा से बात की, सब कुछ उसे बताया, जूलियन और रमेश चौधरी के बारे में। जैसे ही उसने फ़ोन रखा, मीरा थोड़ा हेजिटेट थी। उसने डायरेक्ट जूलियन की आंखों में देखा और पूछने लगी, जूलियन, तुम्हारा रमेश चौधरी से कोई कनेक्शन है? जूलियन का चेहरा एकदम स्टिफ हो गया था। मीरा ने उसकी आंखों में एक अजीब सी टेंशन देखी। जूलियन नर्वस हो गया था। रमेश, तुम ये नाम क्यों ले रही हो? मीरा अब और ज़्यादा अलर्ट हो गई। उसका डाउट और स्ट्रांग हो गया। जूलियन की आंखों में कुछ था, एक अजीब सा डर या गिल्ट। मीरा सॉफ्टली कहती है, आयशा का पास्ट उसे दोबारा हॉन्ट कर रहा है और तुम्हारा नाम भी उस फाइल में है। क्या तुम मुझे सच बताओगे या मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा? जूलियन ने एक सेकंड के लिए कुछ नहीं कहा। फिर उसने एक डीप ब्रेथ लिया। जूलियन लो वॉइस में कहता है, मीरा, तुम कुछ चीज़ें नहीं समझोगी, पर एक बात सुन लो, आयशा के पास्ट में जो भी था उसका तुम्हारा फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मीरा का दिल ज़ोर से धड़क गया। क्या जूलियन कुछ छुपा रहा था? रात होने तक आयशा अपने जिम में प्रैक्टिस कर रही थी। उसका दिमाग साफ नहीं था और हर पंच में उसकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी। उसने एक और जोर का पंच मारा और अचानक उसकी रिस्ट दुख गई। उसने तुरंत अपना हाथ पकड़ लिया। पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम जब गुस्से में होती हो तब ज़्यादा पावरफुल लगती हो। आयशा ने मुड़ के देखा, मीरा वहाँ खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसका फेस थोड़ा टायर्ड लग रहा था, पर उसकी मुस्कुराहट अब भी वही थी जो आयशा का गुस्सा डिसॉल्व कर देती। आयशा कहने लगी, तुम कब आई? मीरा ने बिना जवाब दिए आयशा का इंजर्ड रिस्ट पकड़ा, धीरे से उसे टच किया। मीरा सॉफ्टली कहती है, इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो खुद को? आयशा कुछ नहीं बोली। उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे, पर जब मीरा ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया तब जाके उसने आंखें बंद की।
मीरा ने धीरे से आयशा के पास आके उसका फेस अपने हाथों में लिया। मीरा धीरे से कहती है, जो भी हो रहा है हम साथ में फेस करेंगे, तुम अकेली नहीं हो। आयशा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। मीरा के इतने करीब होने का असर उसके दिल पे हो रहा था। उसका सांस तेज हो गया। उसने अपने फोरहेड मीरा के फोरहेड से टच किया। एक पल के लिए सब कुछ स्टैटिक हो गया। सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज़ थी और बीच में एक अनसेड कन्फेशन। आयशा ने धीरे से मीरा का फेस अपने हाथों में लिया और उसके लिप्स के एकदम करीब आई। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर आयशा ने धीरे से मीरा के लिप्स पे अपने लिप्स रखे। एक सॉफ्ट और डीप किस। मीरा ने तुरंत रिस्पॉन्स किया, जैसे वो भी इस पल का इंतज़ार कर रही थी। किस एकदम स्लो और पैशनेट था, दोनों के इमोशंस का एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन। जो भी कन्फ्यूजन, जो भी स्ट्रेस था, वो सब बस उस पल में डिसॉल्व हो गया था। जब आयशा ने धीरे से अपना फेस पीछे किया, मीरा अब भी अपनी आंखें बंद की थी। उसके लिप्स पे एक छोटी सी स्माइल थी। मीरा धीरे से कहती है, अगर ये हर स्ट्रेस का सल्यूशन है तो मुझे और टेंशन दे सकती हो। आयशा हंसी और पहली बार दिन भर का टेंशन हल्का महसूस किया। अब करते हैं थोड़ा सा सीन को चेंज। आयशा रात के 2 बजे तक अपने अपार्टमेंट में बैठी थी। उसके सामने वही फाइल थी जो कबीर ने दी थी। हर एक डॉक्यूमेंट को उसने ऑलरेडी दो बार पढ़ लिया था, पर उसे जो चाहिए था वो अब तक नहीं मिला था। उसके दिमाग अब भी एक ही चीज़ सोच रहा था, जूलियन और रमेश चौधरी का क्या कनेक्शन है। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट किया। एक अननोन नंबर से मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, इफ़ यू वांट आंसर मीट मी टुमारो 6 PM सेंट्रल लाइब्रेरी। आयशा ने मैसेज को 2 बार पढ़ा। ये कौन हो सकता है? क्या ये किसी नए राज का शुरुआत था? दूसरी तरफ मीरा एक नए कन्फ्यूजन में थी। उसका न्यूयॉर्क ऑफर अब भी पेंडिंग था, पर उसका फोकस आयशा पर था। उसने डिसाइड कर लिया था कि जब तक आयशा का ये सब सॉर्ट आउट नहीं होता, वो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन और एक चीज़ थी जो उसके दिमाग में चल रही थी, जूलियन का बिहेवियर। जब से उसने जूलियन से रमेश चौधरी का नाम पूछा था, तब से जूलियन थोड़ा डिस्टेंट लग रहा था। अगर जूलियन सच में आयशा के पास से जुड़ा है, तो मीरा को सच जानना होगा। अगले दिन शार्प 6 PM आयशा सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंच गई थी। उसकी दिमाग में 1000 सवाल थे। उसने अपने सराउंडिंग्स को देखा और तभी एक आदमी ब्लैक हुडी में उसके पास आया। हुडी मैन कहने लगा, तुम ही आयशा मलिक हो ना? आयशा अलर्ट हो गई। उसने आदमी की आंखों में देखा। आयशा थोड़ा काम थी और कामली कहा, तुम कौन हो? आदमी ने एक फाइल उसके हाथ में दी। हुडी मैन कहता है, जो सच तुम ढूंढ रही हो वो इसमें है। जूलियन सिर्फ एक मोहरा है। रमेश चौधरी का असली प्लान कुछ और था। आयशा ने फाइल खोली। पहली पेज में एक फ़ोटो थी। जूलियन और रमेश चौधरी एक साथ बैठ के डिस्कस कर रहे थे। आयशा का दिल ज़ोर से धड़क गया। क्या जूलियन सच में रमेश चौधरी के साथ था? और अगर हाँ, तो क्या मीरा भी उसके बारे में जानती थी? उसने हुडी मैन की तरफ देखा, पर तब तक वो गायब हो चुका था। रात को आयशा डायरेक्टली मीरा के अपार्टमेंट में पहुंची। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मीरा इस सच से अनजान थी या वो भी जूलियन के साथ थी? मीरा ने दरवाज़ा खोला और आयशा को देखते ही उसका फेस पे एक स्माइल आ गई। मीरा सॉफ्टली कहती है, तुम इतनी लेट यहाँ? आयशा बिना कुछ बोले अंदर आई। उसने फाइल मीरा के सामने रखा। आयशा थोड़ा कूल वॉइस में कहती है, तुम जूलियन को कितना टाइम से जानती हो? मीरा थोड़ा कंफ्यूज हो गई। उसने फाइल को देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मीरा शॉक्ड में बोली, ये क्या है आयशा? आयशा ने एक स्टेप आगे बढ़ाया। आयशा थोड़ा लो वॉइस में कहने लगी,
क्या तुम इसके बारे में पहले से जानती थी? मीरा ने तुरंत ना में सर हिला दिया। मीरा कहने लगी, नहीं आयशा, मुझे सच में नहीं पता था कि जूलियन और रमेश चौधरी कनेक्टेड है। आयशा के अंदर एक अजीब सा इमोशनल कन्फ्यूजन चल रहा था। आंखों में भी कन्फ्यूजन था, उसका गुस्सा था और एक इमोशनल दुख भी था। आयशा कहने लगी, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो मीरा, तुम जूलियन पे ट्रस्ट करती हो या मुझ पे? मीरा ने एक सेकंड नहीं सोचा, उसने तुरंत आयशा का हाथ पकड़ा और उसके करीब आई। मीरा धीरे से कहती है, आयशा, तुमसे बढ़कर कोई नहीं है मेरे लिए। जूलियन सिर्फ एक दोस्त था, पर तुम। उसने आयशा का फेस अपने हाथों में लिया। तुम मेरी दुनिया हो। आयशा ने मीरा की आंखों में देखा। उसका दिल जो अब तक कंफ्यूज था, वो अब शांत हो गया। मीरा की आंखों में सिर्फ सच्चाई थी। आयशा ने धीरे से मीरा का फेस अपने हाथों में लिया और एक छोटी सी स्माइल दी। उसने अपना फोरहेड मीरा का फोरहेड से टच किया। आयशा सॉफ्टली कहती है, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों एक दूसरे के करीब खड़े थे, जैसे दुनिया का हर टेंशन इस एक मोमेंट में डिसअपीयर हो गए हो। और तभी दरवाजे पे एक ज़ोर का नॉक हुआ। आयशा ने शॉकिंगली पीछे देखा। दरवाजे पे कोई मार रहा था, जैसे कोई फोर्सफुली तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मीरा का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। आयशा ने तुरंत अपने इंस्टिंक्ट्स पे रिएक्ट किया। उसने मीरा को एक साइड किया और दरवाज़ा धीरे से ओपन किया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक पेपर नोट अंदर गिरा। आयशा ने उसे उठाया। नोट पे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, यू कैन ट्रस्ट नो वन आयशा, नॉट इवन हर। आयशा का दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। ये कौन लिख सकता है? क्या कोई चाह रहा था कि वो मीरा पे भी शक करे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में सब कुछ सिंपल था जितना मीरा कह रही थी? तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब भी। और जिसने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो जाके देख ले गाइस। थैंक यू।